चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आज मेरे पास कुछ सेंटेंस है, इधर देखिए आप। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, तुम्हें नौकरी खोजनी ही पड़ेगी, तुम्हें सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना ही पड़ेगा और तुम्हें मदद करनी ही पड़ेगी। और आखिरी के 3 सेंटेंस बिल्कुल अलग हैं। तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें समय पर सोना ही होगा और उसे आना ही होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसे सीखते हैं। लेकिन सीखने से पहले बच्चों, अभी जो जो आज के हमारे सेंटेंस है वो हिंदी से इंग्लिश इतनी आसानी से नहीं होंगे। यहाँ पे हमको सेंस यूज करना पड़ेगा, सेंस, तभी हम इनको इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर मैं आखिरी में आऊं बिल्कुल लास्ट में इस पोर्शन पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गा, गी, गे। तो ये लग रहा है कि विल से बनेगा। किससे बनेगा? विल से बनेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इधर देखिए, सेंटेंस को ढंग से देखिए, वो क्या कह रहा है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी। तो इस तरह के सेंटेंस में जहाँ पे पड़ेगा शब्द आता है, पढ़ता है, पढ़ेगा, वहाँ पे कंपल्सन होता है। कंपल्सन माने ये काम आपको करना ही करना है, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे आपकी मर्जी नहीं हो, ये आपको करने ही करने हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हैव टू से बनते हैं। किससे बनते हैं? हैव टू से। इसमें एक दिक्कत और है, इसमें गागी के लग के आया है, तो फ्यूचर भी बताना है आपको कि वो फ्यूचर में आप करेंगे, यानी फ्यूचर टेंस है, उसमें क्या है? कंपल्सन। क्या है? कंपल्सन है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे हम मस्ट से। किससे बनाएंगे? मस्ट हैव टू से बनाएंगे मिलके, तभी सेंटेंस बनेगा। करते हैं ट्रांसलेट। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो तुम्हें की इंग्लिश यू होगी। फिर गागी के लिए मस्ट लेंगे, और फिर मजबूरी है तो हैव टू लीजिए, भाई कर रही है, कंपल्सन है, यू मस्ट हैव टू। और क्या सीखना है? अंग्रेजी सीखना है, बना लीजिए लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश, ENGLISH हो गया, राइट? ठीक है, तो बनाइए मेरे साथ, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, यू मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। इतनी आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वही वही बात, पड़ेगा शब्द आखिरी में आ रहा है, यानी आपको हैव टू तो लेना ही है, और गागी के आ रहा है तो आप फ्यूचर लेंगे ही, ये फ्यूचर का ही टेंस है। तुम्हें नौकरी खोजनी ही पड़ेगी, अभी नहीं, आगे जाके खोजनी ही पड़ेगी। तो भाई मस्ट हैव से किससे बनाएंगे? मस्ट हैव से। यहाँ यू की इंग्लिश, यू मस्ट लगाइए दोबारा से, फिर हैव लीजिए, फिर टू लगाइए, यू मस्ट हैव टू। क्या खोजना है? नौकरी खोजना। तो लुक फॉर जॉब, यू मस्ट हैव टू लुक फॉर जॉब, इजीली बन गया, यू मस्ट हैव टू लुक फॉर जॉब। या फिर लगा सकते हैं यू मस्ट हैव टू सीक द जॉब, वो भी चलेगा, राइट? ठीक है। अगला आते हैं, तुम्हें सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना ही पड़ेगा। अरे ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, राइट? ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। बात वही है, पड़ेगा शब्द आ रहा है तो मस्ट हैव टू आपको लेना ही पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? यू मस्ट हैव टू, कहाँ जाना है? बाजार जाना है। यू मस्ट हैव टू गो टू मार्केट, किस लिए? सब्जी खरीदने के लिए, फॉर परचेजिंग वेजिटेबल। बनाइए आप इंग्लिश में, यू मस्ट हैव टू गो टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल। एक बार और बनाइए, यू मस्ट हैव टू गो टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल। इज टू इजी। अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें मदद करनी ही पड़ेगी, तो यू मस्ट हैव टू हेल्प, इजी, यू मस्ट हैव टू हेल्प। अगला सेंटेंस क्या है? तुम्हें आना ही होगा। ये 3 सेंटेंस थोड़े से अलग लिखे हैं, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये सेंटेंस अलग नहीं है, ये भी वही सेंटेंस है जो मैंने स्टार्टिंग में बात की। इंग्लिश कैसे बोली जाती है? सेंस से बोली जाती है, रट के नहीं बोली जाती। इधर इधर देखिए, तुम्हें आना ही होगा, ये ही सब लगा रहे, ही आना ही होगा, आना ही होगा, यानी ये भी कंपल्सन। क्या है? कंपल्सन है। और यहाँ पे भी मस्ट हैव टू का यूज हम करेंगे ही करेंगे। तो कैसे बनेगा? यू मस्ट हैव टू कम, इजी, यू मस्ट हैव टू कम। अगला सेंटेंस लें, तुम्हें समय पर सोना ही होगा। वही बात, आपके पापा आपसे कह रहे हैं तुम्हें समय पे सोना होगा, अब आपकी चलेगी नहीं, पापा कह रहे हैं सोना ही होगा यार। बनाइए इसको, यू मस्ट हैव टू स्लीप, इजी, यू मस्ट हैव टू स्लीप। आखिरी सेंटेंस आपके लिए, उसे आना ही होगा, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं।